अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। इंसान जब नमाज पढ़ने लगता है ना, भले वो जिंदगी भर शराब पी कर हो, बुराई कर कर हो, ज़िना करके हो, हरामकारी करके हो, सूद ब्याज का धंधा करके हो, लेकिन जब नमाज पढ़ने लगता है ना तो उसका एटीट्यूड बदल जाता है। उसके अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा होने लगता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इल्ला माशाल्लाह जो नए नमाजी होते हैं ना, कुछ उनके अंदर की बात कर रहा हूँ। और वो वजू करेंगे तो देखो मेरे जैसा तुम्हें वजू नहीं करने आता है, नमाज पढ़ेंगे तो देखो कि मेरे जैसा तुम्हें नमाज भी नहीं पढ़ने आता। जो पहले से नमाज पढ़ते होते हैं ना, फिर उनको दोष देना शुरू कर देते हैं, उनको गलत ठहराना शुरू कर देते हैं कि तुम क्या मियाँ नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हें तो नमाज अदा ढंग से करने नहीं आता, तुम्हें तो कोई इबादत भी नहीं करने आती। मुझे देखो मैं किस तरह इबादत करता हूँ, मुझे देखो मैं किस तरह रातों को जाकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ, और मेरी नमाज को देखो, मेरे जैसा तो कोई नमाज नहीं पढ़ता। मैं उनसे कहूंगा कि आप इतने गुरूर और घमंड के साथ क्यों बोल रहे हैं कि मेरे जैसा कोई नमाज नहीं पढ़ता, मेरे जैसा कोई इबादत नहीं करता, मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो। क्या देखो? खाक देखो आपको। जिस नमाज रोजे पर आप इतना घमंड कर रहे हैं, गुरूर कर रहे हैं, उसमें रियाकारी है, उसमें दिखावा है, उसमें दिखावा है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नमाजी से कैसे राजी होगा? तुम्हारे ऐसी इबादत से कैसे राजी होगा? अब भूल गए कि बरोज़े महशर एक बंदा आया और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये बंदा ये बता कि तुम मेरे रहम करम से, मेरे रहमत से जन्नत में जाना चाहता है या तुम अपने नेक अमाल की बुनियाद पे जाना चाहता है? वो बंदा कहेगा कि पाक परवरदिगार आलम, आखिरकार मैंने दुनिया में रहकर इबादतें इसलिए तो की है कि मैं जन्नत में जा सकूं, मैं जन्नत में जा सकूं, इसलिए तो रोजा रखता था, हज किया और तमाम नमाज को पढ़ा, तहज्जुदें पढ़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्ते मेरी एक नेमत जो आंख है इसको निकालो और एक तराजू के एक पलड़े पे डालो और इसकी तमाम इबादतों को दूसरे पलड़े पे डालो। अल्लाह तबारक व तआला की एक छोटी सी नेमत आंख, वो भारी हो जाएगा, वजन में ज्यादा हो जाएगा, उसकी तमाम इबादतें, तमाम रोजे, ज़कात, नमाज, हज सब के सब हल्के हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि बंदे अब बता अब क्या करेगा तू? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी मिजान भी है, पुलसिरात भी है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, कब्र का अजाब है, सब बाकी है अभी मेरे लिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। एक वाकया मुझे बड़ी शानदार वाकया याद आ रहा है जिससे आप कुछ सीख सकेंगे। एक चादर खरीदने वाला एक चादर बनाने वाले के पास पहुंचा, जो उस वक्त का बहुत बड़ा चादर बनाने वाला और बहुत अच्छा क्वालिटी का चादर बनाता था, बड़ी बेहतरीन चादर बनाया करता था, बहुत ही डिजाइन वाला चादर बनाया करता था और मजबूत बनाया करता था। उसके पास वो ग्राहक पहुंचा, कस्टमर पहुंचा और कहने लगा कि मियाँ मेरे लिए चादर इतना अच्छा बनाओ कि जिसको देखकर लोग तारीफें करें, तारीफ के फूल बांधे। उस चादर बनाने वाले ने कहा कि मियाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही चादर बनाऊंगा जैसे तुम सोच रहे हो, दूर से ही लोग देखेंगे तो वाह वाह करेंगे, तुम्हारी चादर की तारीफें करेंगे, तुम इसके लिए टेंशन मत लो। उस चादर खरीदने वाले ने कहा, ग्राहक ने कहा कि तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आखिरकार ऑर्डर देकर वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद आया, चादर तैयार है, वो चादर लिया, फिर घर गया। घर जाकर कुछ दिनों के बाद उसी चादर को वापस लेकर आया और कहने लगा, मियाँ तुम किस तरह चादर बनाते हो? देखो इसमें कहीं पे फंसके हुए हैं कपड़े, कहीं से देखो इसके जड़ी के काम ये उखड़ रहे हैं, ये खराब हो रहा है, भद्दा सा दिख रहा है, किस तरह मियाँ तुम चादर बनाती हो? ये सुनना था कि वो रोने लगा। चादर बनाने वाला फूट फूट कर रोने लगा, जारो कतार रोने लगा, आहो बका करके रोने लगा। तो वो खरीदने वाला जो चादर खरीद कर ले गया था, फिर वो चादर लेकर आया, वो कहने लगा कि मियाँ मत रो, मैं चादर रिटर्न नहीं करूंगा, मैं वापस नहीं करने आया हूं, मैं तो बस बताने आया हूं तुम कि किस तरह की चादर तुम बनाते हो। ये चादर अभी से ही भद्दा दिखने लगा है, ये फटने लगा है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने इतने मेहनत और इतने लगन और इतने जुस्तजू के साथ और इतनी कोशिशें करके इस चादर को बनाया है, लेकिन फिर भी आपने इसमें नुक्स निकाल दिया है, ऐब निकाल दिया है। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि बरोज़े महशर मेरा क्या होगा। मैंने तो इतने लगन के साथ, इतने मेहनत के साथ, इतने जुस्तजू के साथ, इतने मोहब्बत के साथ मैंने तो कोई इबादतें नहीं की है, मैंने आज तक नमाज नहीं पढ़ी इतनी मोहब्बत के साथ, इतने लगन के साथ, इतने तवज्जो के साथ।
बरोज़ महशर में अल्लाह तबारक व तआला मेरी नमाज़ों के साथ क्या करेगा। वो कहेगा कि बंदा तूने नमाज तो पढ़ा है लेकिन इसमें खुलूस नहीं है, इसमें लिल्लाहियत नहीं है, इसमें मोहब्बत नहीं है, तो मैं फिर क्या करूँगा। मैं जब दुनिया में रह कर चादर को इतने मेहनत के साथ बनाया, इसमें ऐब जब निकल सकता है तो मैंने न तो कोई लगन के साथ, न कोई मोहब्बत के साथ, न कोई उल्फत के साथ कोई इबादत की है। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कोई इबादत कोई ढंग से की हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ महशर में अगर कह दे कि बंदा इसमें वो मज़ा नहीं है, वो चाशनी नहीं है जो होनी चाहिए, इस इबादत में लज्जत नहीं है, तो फिर मेरा क्या बनेगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसलिए अपनी इबादत, अपने नमाज, रोज़े, ज़कात, खैरात, सदक़ात पे फ़ख्र न करें। अल्लाह के बारगाह में दुआ करते रहे कि पाक परवरदिगार आलम मेरी ये टूटी फूटी इबादत जैसी भी हो इसे कबूल फरमा ले। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर बात समझ में आ गई हो तो इसे आगे भी शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और तमाम उम्मत को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।